वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। भारतीय लोकतंत्र में जनभावनाओं की खरीद फरोख्त का तमाशा अब समाप्त हो गया है। जी हां, 2018 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा शुरू की गई गुप्त चुनावी योजना प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाते हुए बैन कर दिया, जिसे अब विपक्षियों की बड़ी जीत से जोड़कर देखा जा रहा है। और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। मोदी की सरकार द्वारा 2018 में आसानी से चुनाव जीतने की मंशा से लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा प्रणाली पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। अब बड़ा सवाल उठने लगा है कि कोई इतना सत्ता के घमंड में चूर होकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जी नहीं, यही तो मोदी का सबसे बड़ा मैजिक था, जिस पर आप ताली और थाली बजाकर अच्छे दिनों का इंतजार में बैठे हैं। और उनका घमंड भी तो हमेशा यही कहता रहा है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। देश की जनता की भावनाओं का पूरी तरह से हनन करने वाली बीजेपी की सरकार को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट को आज धन्यवाद करने का वक्त आ गया है, जिसने मोदी सरकार की गुप्त चुनावी चंदा की चोरी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार आवाज उठा रही थी। आइए जानते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा है क्या, इसका दुरुपयोग चुनाव जीतने के लिए कैसे किया जाता था। दरअसल अदालत ने बॉन्ड रद्द करने की मांग करने वाली चल रही याचिका पर अपना फैसला सुनाया। यह योजना जांच के दायरे में है और शीर्ष अदालत ने नवंबर में कहा था कि बॉन्ड अस्पष्टता पर प्रीमियम डालते हैं और इसका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत का फैसला मौलिक रूप से यह निर्धारित कर सकता है कि मार्च और मई के बीच भारत के आगामी आम चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, इसमें अपर्याप्त पे धन की कितनी भूमिका है और किसके पास राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने के लिए संसाधन है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड प्रणाली के तहत इन बॉन्डों को भारतीय स्टेट बैंक से खरीदा जाना चाहिए, लेकिन गुमनाम रूप से पार्टियों को दान किया जा सकता है, जबकि चुनावी बॉन्ड का उपयोग करने वाले दानदाता तकनीकी रूप से गुमनाम होते हैं। एसबीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते प्रभावी रूप से सत्ताधारी पार्टी अपने डेटा तक अघोषित पहुंच प्रदान करता है, जो आलोचकों के अनुसार बड़े दानदाताओं को विपक्षी दलों को दान देने के लिए चुनावी बॉन्ड का उपयोग करने में हतोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा 2017 में भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार को आगाह किया कि मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सेल कंपनियों द्वारा बॉन्ड का दुरुपयोग किया जा सकता है। 2019 में भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने इस प्रणाली को, जहां तक दान की पारदर्शिता का सवाल है, एक प्रतिगामी कदम के रूप में वर्णित किया। 2018 के बाद से गुप्त दानदाताओं ने इन बॉन्डों के माध्यम से राजनीतिक दलों को लगभग 16,000 करोड़ रुपए यानी 1.9 बिलियन डॉलर से अधिक दिए हैं। 2018 और मार्च 2022 के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, एक गैर सरकारी संगठन द्वारा विश्लेषण की गई अवधि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 57% दान लगभग 600 मिलियन डॉलर मोदी की भाजपा को गया। जैसा कि भारत मार्च और मई के बीच नई सरकार चुनने के लिए 900 मिलियन डॉलर से अधिक मतदाताओं के लिए मतदान करने की तैयारी कर रहा है। इन फंडों ने भाजपा को खुद को एक प्रमुख चुनावी मशीन में बदलने की अनुमति दी है। अपने एजेंडे को बढ़ावा देने वाले हजारों व्हाट्सएप समूहों को वित्त पोषित करने से लेकर निजी जेट की ब्लॉक बुकिंग के लिए भुगतान करने तक चुनावी बॉन्ड ने भाजपा को संसाधनों का एक बड़ा इंजेक्शन प्रदान किया, जो इससे अपने प्रतिद्वंदियों पर स्पष्ट बढ़त देता है। चुनावी बॉन्ड कैसे काम करते हैं और उनकी अलोकतांत्रिक कहकर आलोचना क्यों की जा रही है। भारत के चुनावी बॉन्ड गुप्त दान क्या है जो मोदी की भाजपा को शक्ति प्रदान कर रहा है। भारत की शीर्ष अदालत ने इन्हें अवैध घोषित कर दिया है। यह निर्णय दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को आकार दे सकता है। चुनावी बॉन्ड ने मोदी की सरकार के चुनावी प्रभुत्व में योगदान किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया, जो चुनाव के लिए धन का एक रहस्य स्रोत है, जिसने राजनीतिक दलों विशेषकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए करोड़ों डॉलर का राजस्व अर्जित किया है। अदालत ने बॉन्ड रद्द करने की मांग करने वाली चल रही याचिका पर अपना फैसला सुनाया। यह योजना जांच के दायरे में है और शीर्ष अदालत ने नवंबर में कहा था कि बॉन्ड अस्पष्टता पर प्रीमियम डालते हैं।
और इसका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत का फैसला मौलिक रूप से यह निर्धारित कर सकता है कि मार्च और मई के बीच भारत के आगामी आम चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, इसमें अप्राप्य धन की कितनी भूमिका है और किसके पास राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने के लिए संसाधन है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरों को लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।